प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 से लाख की चूड़ियां पाठ के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। और आम के फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो लेखक जब छोटे थे तो वह नियमित रूप से बदलू के घर आते जाते थे और बदलू भी कभी कभी उसकी अच्छी खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता, वह सदा लेखक के लिए मलाई बचाकर रखता। और आम के फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाकर ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह लेखक को अच्छा लगता था, वह यह था कि वह लगभग रोज ही उसके लिए 1-2 गोलियां अवश्य बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ के कांच के चूड़े टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय पर वापस आ जाता था। का मतलब जब भी लेखक को गर्मियों की छुट्टी मिलती थी, वह प्राय अपने मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने के समय में वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही वे अपने मामा के गांव गए होंगे।
तभी उनके पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, अर्थात ट्रांसफर हो गई, और एक लंबी अवधि अर्थात एक लंबी समय तक लेखक अपने मामा के गांव न जा सका। और लगभग 8 वर्षों के बाद जब लेखक उसके मामा के गांव पहुंचे तो वे इतने बड़े हो चुके थे, अर्थात लेखक इतने बड़े हो चुके थे कि उसे गोलियों से खेलने की अब कोई रुचि नहीं रही। अतः वह बदलू को प्राय भूल ही चुके थे। और हुआ यूं कि एक दिन लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल के गिर गई और वह कांच की चूड़ियां पहने हुई थी, तो कांच उसके गिरते ही कांच की चूड़ियां टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई। तो घर में मामा के न होने के कारण उसे ही अपनी छोटी बहन को मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक उसे बदलू की याद आई। और उन्होंने सोचा कि उससे मिल आए। अतः शाम को वह घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहां चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नीम के नीचे अर्थात नीम के पेड़ के नीचे। तो जैसे ही उन्होंने बदलू को देखा, उसने उसे नमस्कार, आदर सहित नमस्कार किया। उसने कहा कि नमस्ते बदलू काका। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।